राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। आलम यह है कि कई जगहों पर पारा माइनस तक पहुंच चुका है। पहली बार तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार की बात करें यानी कि आज की न्यूनतम तापमान गिरा यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है 1 डिग्री तक। और ऐसी ही कुछ स्थिति माउंट आबू में बनी हुई है। मौसम विभाग कह रहा है 17 जिलों में आज भी कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दे रहा है और लोग सुबह और रात के समय गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो सर्द हवाओं का असर कम होने के साथ शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू में न्यूनतम तापमान में बदलाव नजर आने लगा है। बात करें सीकर की तो आज सीकर के फतेहपुर में हवाओं के रुकने के बाद न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु में जा पहुंचा है। फतेहपुर कच्छ अनुसंधान केंद्र कह रहा है कि आज का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। जिले में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है और ऐसे में खेतों और खुले इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ की परत के रूप में जमी हुई नजर आई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से पाला पड़ने से फसल को नुकसान होने की आशंका है। शेखावाटी और सीकर में सर्द हवाओं के रुकने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें आज की तो आज का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर जा पहुंचा है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान जो है -1 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसके चलते जो खेतों और खुले इलाकों में आज जो है ओस की बूंदें बर्फ़ के रूप में जमी हुई नज़र आई है। तो वहीं अगर बात करें आम जन के जनजीवन की तो आम जनजीवन में भी बदलाव होता नज़र आ रहा है। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे वह लोग अब धीरे धीरे जो है काफ़ी देरी से अपने घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। वहीं अगर बात करें लोगों की दिनचर्या की तो अगर सुबह और रात के समय लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा भी लगातार लेते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार अगर माने मौसम के बारे में अगर बात करें तो आगामी कुछ दिनों में जैसे जैसे जो हवा की रफ्तार कम होगी वैसे वैसे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं आज सीकर और फतेहपुर की अगर बात करें तो भारी गिरावट तो न्यूनतम तापमान में आई है, जिसके चलते सर्दी का कहर भी जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह। और मौसम का हाल जान लेते हैं। कोमल यादव देंगे ज्यादा जानकारी। लाइव जुड़ चुके हैं कोमल के पास जाते हुए। कोमल बताएं क्या है आज का मौसम का मीटर सिरोही में? देखिए मणि, पिछले कल का जो तापमान था 1 डिग्री था माउंट आबू में और लगातार पिछले 7-8 दिनों से 4, 5, 6 और इस तरह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और कल जो है यहाँ का तापमान 1 डिग्री चला गया था। वो उसकी बूंदें जमने लगी थी गाड़ियों के छतों पे। आपने देखा कि जैसे फुटेज है उसमें बर्फ जमी नजर आई। और आज जो है हवा थोड़ी सी रुकी है, इसकी वजह से थोड़ा सा उछाल हुआ है और तापमान 3 डिग्री है, लेकिन अभी भी कड़ाके की सर्द पड़ रही है। और कड़ाके की सर्द के कारण सुबह जो ओस की बूंदें हैं वो जम जाती हैं, गाड़ियों पे परतें जम जाती हैं। जो नक्की झील है वहां पे भी जो बोट रखी है उस पे पर बर्फ की परतें जमी हुई है। और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अलावा और जो पर्यटक हैं इसका आनंद लेने के लिए सुबह निकलते हैं, इसका आनंद लेते हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। हालांकि इस साल पिछले साल के मुकाबले देरी से तापमान गिराव की तरफ गया है, नहीं तो पिछले साल अब तक माइनस में टेम्परेचर चला गया था। इस बार अभी 3 डिग्री है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में मौसम और माउंट आबू के लिए तो चेरी ऑन द केक का काम करती है सर्दी, और तभी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचते भी हैं। देखिए मणि, यहाँ की खूबसूरती अलग है। यहाँ पे है कि सुबह बहुत कड़ाके की सर्द पड़ती है और दिन में जब सूर्य निकलता है तो लोग धूप का भी आनंद लेते हैं। तो इसीलिए पर्यटक इसी सर्दी का आनंद लेने के लिए पूरे देश दुनिया से आते हैं। और अभी भी चूंकि नया साल आने वाला है तो पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है और लोग सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए सुबह निकलते हैं। सुबह मॉर्निंग में बर्फ का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद धूप का आनंद लेते हैं। मणि, अभी का टेम्परेचर क्या है? देखिए मणि, अभी सुबह जो था इसमें न्यूनतम तापमान 3 डिग्री था और दिन का तापमान 22 डिग्री था। तो निश्चित तौर पर पूरे दिन पर भी सर्दी का असर रहता है, लेकिन सुबह इसकी सर्दी का ज्यादा असर रहता है। और मौसम विभाग का क्या कहना है आगामी दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ तापमान में और गिरावट होगी और जैसे जैसे साल का अंत आता है
तो यहाँ तापमान सामान्य तौर पे -3, -4 और कई बार -5 डिग्री तक चला जाता है। तो निश्चित तौर पे अब तापमान गिरावट की तरफ है और डे बाय डे मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में और गिरावट होगी। शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए जान लेते हैं धौलपुर में क्या है मौसम का हाल, क्योंकि शीतलहर का दौर लगातार जारी है। बुधवार यानी कि आज कड़ाके की सर्दी से लोगों का जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। तापमान का पारा यहाँ पर लुढ़का हुआ है। जिले का न्यूनतम तापमान आप जानिए 6 डिग्री सेल्सियस है, जो सर्दी के इस सीजन का सबसे कम टेम्परेचर है। पारा जमाव बिंदु की स्थिति पर पहुंच चुका है और मुख्य सड़क मार्ग बाजारों में आवाजाही काफ़ी कम है। लोग अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं, जतन कर रहे हैं सर्दी से बचने का। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है और आगामी दिनों में घना कोहरा भी पड़ने की आशंका है। फसल इससे नष्ट होगी पाले से। किस किस फसल में इससे नुकसान हो सकता है? सरसों में और आलू की एक फसल आलू की फसल है। इन फसलों में नुकसान हो सकता हाँ, है। इनमें नुकसान हो सकता है। आज शायद पहली बार पहली बार पड़ा हुआ है इस सीजन की सर्दी में पाला। हाँ।